त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान गोविंद की आज अक्षय कृपा से भगवत गीता का ये है प्रातःकालीन सत्र कुछ विलंब से आयोजित हो रहा है और इस सत्र में हम भगवान गोविंद का विशेष रूप से आवाहन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस सत्र के आयोजन में निरंतरता बनी रहे। जो विघ्न बाधाएं हैं उन विघ्न बाधाओं का आप स्वतः ही निराकरण करें, क्योंकि आपकी सामर्थ्य और सक्षमता इतनी अधिक है जितनी किसी भी सत्ता में नहीं हो सकती। और हमारा विचार ये है कि जितनी सामर्थ्य और शक्ति से आप विघ्न का निवारण कर सकते हैं उतना अन्य कोई नहीं कर सकता। तो जब मनुष्य किसी दुख से, किसी शोक से, किसी प्रतिकूल परिस्थितियों से जब वो पूरी तरह से आवृत हो जाता है या आवृत होने की आशंका प्रतीत होती है, तब उसे आपकी ही शरण लेनी चाहिए। भगवान श्री गोविंद की ही शरण मनुष्य को ग्रहण करनी चाहिए। यही मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मार्ग है, क्योंकि दुख तो संसार से होता है, संसार से मनुष्य दुखी होता है और दुख के कारण में संसार ही हेतु है। संसार के कारण दुख होता है और संसार ही कारण है। संसार में जिन वस्तुओं व्यक्तियों से संलग्नता होती है और विशेष स्नेह होता है, वही मूल रूप से मनुष्य के दुख के कारण बन जाते हैं। और इसमें निष्प्रिय भाव रहे, निष्पक्ष भाव रहे, आसक्ति का भाव के कहाँ परित्याग हो, ये स्थिति कठिनता से आती है। आइए चलते हैं भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके कि वो समस्त विघ्न बाधाओं को समाप्त करें और इस भगवद गीता सत्र को निर्बाध गति से चलने की हम सबको प्रेरणा और सक्षमता प्रदान करें। कल के सत्र तक हम लोगों ने अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 10 पर कल का सत्र आयोजित हुआ था। श्री भगवान ने विशेष त्यागी मनुष्य का वर्णन करते हुए कहा, ना देष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते।
त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। हे अर्जुन, जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह वास्तविक रूप से अपने स्वरूप में स्थित रहने वाला शुद्ध सत्वगुणी मनुष्य संशय रहित भी है, बुद्धिमान भी है और वही त्यागी है। ये तथ्य श्री भगवान ने कहा। तो इसमें जो विशेष बात है, विशेष जो कथन है, वह ये कथन है कि जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा त्यागी है। इस विषय का जो निरूपण श्री भगवान ने किया, ये विशेष बात है। तो कल हमने अकुशल कर्म और कुशल कर्म के संबंध में कुछ चर्चा की थी और उस चर्चा से हमको ये समझना चाहिए कि कुशल कर्म वो है जिसमें हमारी भविष्य की कुशलता छिपी हुई है, और अकुशल कर्म वो है जिससे हमारी अकुशलता बढ़ जाए। उसको आप अकुशल कर्म मानिए। कुशल कर्म वो कर्म है जिससे मनुष्य की कुशलता बढ़ जाती है, जो शास्त्र संगत हैं, जो सुख देने वाले हैं। और अकुशल कर्म जो हैं जिससे मनुष्य की अकुशलता बढ़ जाती है, दुख शोक इत्यादि बढ़ जाता है, तो उन कर्मों को सामान्य रूप से अकुशल कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा, जो सात्विक त्यागी है वह अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही। तो द्वेष क्यों नहीं करता? शास्त्र विहीन कर्म कोई व्यक्ति करता है तो उन कर्मों से उसका द्वेष नहीं होता। यहाँ पर एक बात और समझें आप कि मनुष्य के द्वारा ही कर्मों का संपादन होता है। कर्ता ही कर्म के संपादन में हेतु कहा जाता है। बिना कर्ता के कर्म का संपादन नहीं होता। कर्म का संपादन कैसे होता है? कर्म का संपादन कर्ता के द्वारा ही होता है। और सामान्य स्थिति ये है कि कोई व्यक्ति यदि अवैधानिक कर्म करने लगे, अनैतिक कर्म करने लगे और अशास्त्र संगत कर्म करने लगे, तो हमारे मन में उसके प्रति घृणा का स्वतः प्रादुर्भाव होता है कि अमुक व्यक्ति घृणित कर्म कर रहा है, तो मन में तो घृणा उत्पन्न होगी ही होगी। लेकिन हम ये इस तथ्य पे विचार नहीं करते कि ये व्यक्ति गलत काम कर क्यों रहा है, अशास्त्र संगत कर्म क्यों कर रहा है। इस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। और जो सामान्य व्यक्ति है वह मनुष्य के कर्मों को देख करके उसके संबंध में, उसके आचरण के बारे में
उसकी छवि का निर्धारण कर लेता है, उसकी छवि का निर्धारण उसके कर्मों के आधार पर कर लेता है। लेकिन जो मेधावी है, मेधावी पद क्यों प्रयोग किया यहाँ पे, सत्व समाविष्टा पद प्रयोग किया, छिन्न संशया प्रयोग किया, और मेधावी 3 पद जो हैं वह सात्विक त्यागी के संदर्भ में श्री भगवान ने प्रयुक्त किए। उसका क्या अभिप्राय है? वास्तविक बात यह है, जो शास्त्र का सिद्धांत है, जो गीता का सिद्धांत है, वो सिद्धांत इतना है कि हम सब स्वयं कर्म नहीं करते। हम जिस गुण से प्रभावित होते हैं वह गुण ही हमें कर्म करने के लिए उद्वेलित करते हैं। हम जिस किसी गुण से प्रभावित होंगे, तो जिस किसी गुण से प्रभावित होंगे वह गुण हमको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, उद्वेलित करेगा। ये तथ्य स्पष्ट है। ये तथ्य सामान्य व्यक्ति नहीं जानता। जैसे हम सात्विक गुण से प्रभावित हैं अथवा कोई मनुष्य सात्विक गुण से प्रभावित है, तो वह निश्चित रूप से शुभ कर्मों का संपादन करेगा। उसे कोई शुभ कर्मों के संपादन से रोक नहीं सकता। शुभ कर्मों का संपादन उसके द्वारा निश्चित रूप से होगा और अशुभ कर्मों का परित्याग होगा। उसी प्रकार जो रजोगुणी मनुष्य है उसकी संसार में प्रवृत्ति रहेगी। उस प्रवृत्ति को हम कभी भी किसी भी प्रकार रोक नहीं सकते। वो रोकने से नहीं मानेगा, क्योंकि उस पर रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण ही उसको प्रवृत्ति के लिए, सांसारिक संलिप्तता के लिए नित्य निरंतर प्रेरित कर रहा है। तो ये तथ्य हमको समझना चाहिए। अब तीसरी जो बात आई वो तमोगुणी मनुष्य के संदर्भ में है। तमोगुणी मनुष्य का जो ज्ञान है वह अज्ञान से आवृत हो जाता है। ये बात हमने कई बार बताई, अनेक विषयों में इसका उल्लेख हुआ, अनेक बार इस पर प्रवचन हुआ कि जो तमोगुणी मनुष्य है वह अज्ञान से आवृत हो जाता है। वह तमोगुण के प्रभाव से निश्चित रूप से अशास्त्रीय, विकृत और दुष्कर्म का संपादन निश्चित रूप से करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अशास्त्र संगत और दुष्कर्म और अशास्त्रीय कर्मों का जो संपादन है उसमें कारण कौन है? कारण तमोगुण है। कारण तमोगुण है। तो ये तथ्य हम सामान्य रूप से जानते नहीं हैं। तमोगुण के प्रभाव से मनुष्य अशास्त्रीय और शास्त्र के प्रतिकूल दुष्कर्म करता है। ये तथ्य हम सामान्य रूप से नहीं जानते। ये तथ्य कौन जानता है? ये तथ्य जो वास्तविकता को जानता है
वह इस तथ्य को जानता है, वास्तविकता को जानता है, वह इस तथ्य को जानता है और जान करके फिर वह उससे द्वेष नहीं करता। समझिए आप, उसी विषय पे आ जाइए। अकुशलम कर्म न द्वेष्टि। जो वास्तविक त्यागी है वह ये तथ्य जान जाता है कि जो तमोगुण से प्रभावित मनुष्य है वह निश्चित रूप से अशास्त्रसंगत कर्म करेगा। उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप रोक नहीं पाएंगे, वह निश्चित रूप से करेगा। तो अशास्त्रसंगत कर्मों का संपादन जब कोई व्यक्ति निश्चित रूप से करता है और उसको हम रोक नहीं पाते हैं तो उसमें जो कारण है वह निश्चित रूप से तमोगुण ही कारण होता है उसमें। तो ये तथ्य एक सामान्य व्यक्ति तो नहीं जानता, लेकिन जो शुद्ध सत्व गुणों में जिसकी स्थिति होती है वह इस तथ्य को जान जाता है। इसलिए श्री भगवान ने कहा कि वो अकुशल कर्मों के संपादन का हेतु या कारण समझ जाने के कारण हेतु का ज्ञान उसे हो जाता है, इसलिए वह अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। अब जो दूसरा तथ्य ये है कि कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, ये भी बड़ी विलक्षण बात है। अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता। द्वेष इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको वास्तविकता का ज्ञान है। जैसे कोई भोजन कुछ समय के पश्चात विकृत हो जाता है और उसमें सड़ांध पैदा हो जाती है, निश्चित है ये। अब सामान्य व्यक्ति तो कहेगा सड़ांध क्यों पैदा हुई इसमें, वो समय के साथ उसको विकृत होना ही था, समय के साथ उसमें निश्चित रूप से विकृति आनी थी। उसी प्रकार तमोगुणी मनुष्य जो है वह निश्चित रूप से तमोगुण के प्रभाव में अनैतिक कर्म करता ही है, करेगा वो, उसे कोई रोक नहीं सकता। रोकने की स्थिति उस किसी की नहीं है। इसलिए अकुशल कर्म से, शास्त्र विहित कर्मों से वह द्वेष नहीं करता, लेकिन शास्त्र सम्मत कर्मों में आसक्त नहीं होता। जो शास्त्र के अनुकूल कर्म है, जिसको शास्त्र संगत कर्म कहते हैं, शास्त्र संगत कर्मों के क्रियान्वयन से, समझते रहिएगा आप, शास्त्र संगत कर्मों के क्रियान्वयन से मनुष्य को सुख मिलता है, ये तथ्य समझिए आप। और अशास्त्रीय कर्मों से मनुष्य को दुख प्राप्त होता है, ये भी समझिए आप। तो शास्त्र संगत कर्म से जब तक हमको परिणाम की अपेक्षा रहती है, हम जब तक उसमें, उसके परिणाम में जब तक आसक्त होते हैं, हम परिणाम के विषय में जब तक हमारा विचार रहता है, तब तक वो जो कर्म है वह निश्चित रूप से हमारे बंधन का कारण होते हैं। इस बात को समझिए आप। जब तक अशास्त्र संगत कर्म, शास्त्र संगत कर्म में हमें
कर्म फल की इच्छा रहती है और जब तक आसक्ति रहती है, तो आसक्ति और कर्म फल की इच्छा का त्याग न होने के कारण वे शास्त्रीय कर्म हमें परिणाम देने लगते हैं, जो हमारी मुक्ति में एक प्रकार की विशिष्ट बाधा है, एक प्रकार की विशिष्ट बाधा है वो। क्योंकि लक्ष्य भगवद गीता का या श्री भगवान के प्रवचन का जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य मात्र इतना है कि मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाए, लक्ष्य इतना ही है, दूसरा अन्य लक्ष्य नहीं है। तो दूसरा अन्य लक्ष्य नहीं है, ये तथ्य हमारी दृष्टि में अगर है तो हम शास्त्र संगत कर्मों में फल की इच्छा का परित्याग करके कर्म करने लगते हैं। ये चूंकि यहाँ पर सात्विक त्यागी के विषय को श्री भगवान के द्वारा परिभाषित किया गया है, उसका वर्णन किया गया है, इसलिए जो शास्त्र संगत कर्म हैं उनमें अगर हमारी आसक्ति है तो वो शास्त्र संगत कर्म हमको परिणाम देते हैं, यानी फल देने लगते हैं। और जब तक शास्त्र संगत कर्म हमको परिणाम देंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो परिणाम है उसको हमको भुगतना पड़ता है। जो कर्म का परिणाम है, कर्म का सिद्धांत यही है, जिसको श्री भगवान अभी आगे कहेंगे, अनिष्ट मिश्रम अनिष्ट मिष्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मणा फलम। जो कर्म है, शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है और मिश्रित कर्म है, इनका शुभ अशुभ और मिश्रित ही परिणाम होता है। ये तथ्य श्री भगवान अभी श्लोक संख्या 12 में इस सिद्धांत की स्थापना करेंगे। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अगर कर्म परिणाम देता है, शुभ कर्म अगर परिणाम देते रहते हैं, तो हमारे संचित कर्म बढ़ते जाते हैं, और संचित कर्म बढ़ने के कारण, संचित कर्म बढ़ेंगे अगर, तो संचित कर्मों के बढ़ने के कारण हमारी मुक्ति में बाधा पड़ती है। ये विशेष बात है। इसलिए श्री भगवान ये कहते हैं, शास्त्र संगत कर्म यानी कुशल कर्मों में जो त्यागी, सात्विक त्यागी व्यक्ति है, वह कभी भी आसक्त नहीं होता। दोनों बातें स्पष्ट हो गई। कुशल अकुशल कर्म में कर्मों से द्वेष न करने का जो भाव था वो भी स्पष्ट हो गया, और कुशल कर्म में आसक्त न होने का जो भाव था, क्यों ऐसा कहा, वो भी स्पष्ट हो गया। ना देष्ट कुशलम कर्मो कुशले नानुसज्जते। कुशल कर्म में अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। ये बात श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दी। तो इसका जो पूर्वार्ध भाग है, श्लोक संख्या 10 का जो पूर्वार्ध भाग है, वह विशेष है, समझने के लिए विशेष है। और जब तक हम पूर्वार्ध भाग पूरी तरह से समझते नहीं हैं, तब तक जो सात्विक त्यागी है उसके
स्वरूप को हम नहीं समझ सकते, उसकी स्थिति को हम जान नहीं सकते। तो ये जो कथन है श्री भगवान का, ये कथन विशेष है। ना देश कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। अकुशल कर्म से सात्विक त्यागी देश नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करेगा, क्योंकि वह अकुशल कर्म के क्रियान्वयन के कारण को जानने वाला हो जाता है वो, इसलिए द्वेष नहीं करता। और अकुशल कर्म के कारण को जब जाना जाता है तो उसमें द्वेष भाव क्यों है। लेकिन अधिकांशता ये होता है कि हम कारण, किसी कर्म के कारण और हेतु को जान करके भी उसको मान नहीं पाते। उसको यहाँ पर देखिए प्रयोगात्मक बात है, जानना एक बात है और उसका पालन करना दूसरी बात है। एक बात है उसको जानना और दूसरी बात है उसका अनुपालन करना। अगर हम जान ही लें किसी तथ्य को और उसका पालन न हो पावे तो हम सात्विक त्यागी नहीं हो पाएंगे। ये बात स्पष्ट रूप से हमको समझनी चाहिए। सात्विक त्यागी हम तभी हो पाएंगे जब हम अकुशल कर्म किस कारण होता है और फिर कारण को जान करके वैसा अनुपालन करेंगे। उसी प्रकार जो कुशल कर्म है उसमें आसक्त न होने के पीछे कारण क्या है, क्यों श्री भगवान इसको परिभाषित करना चाहते हैं कि जो सात्विक त्यागी है वह अकुशल कर्म में तो से द्वेष नहीं करता, कभी द्वेष नहीं करता। वो कोई कर रहा है गलत काम तो उसे उसका भोक्ता वो है, हम उसके भोक्ता नहीं हैं। हम निश्चित रूप से उसके भोक्ता नहीं हैं, ये तथ्य हमारे मस्तिष्क में बैठना चाहिए। हम भोक्ता नहीं हैं उसके। भोक्ता कौन है? भोक्ता वही है जो करता है, करता ही भोक्ता है, ये सिद्धांत है। जो करता नहीं है वो कदापि भोक्ता नहीं हो सकता। तो कोई व्यक्ति अशास्त्रीय कर्म करे तो उसका भोक्ता वही होगा, हम नहीं होंगे। इस भाव से भी जो सात्विक त्यागी है वह अकुशल कर्म के कर्ता से द्वेष नहीं करता और ना कुशल कर्म से भी द्वेष करता है। अकुशल कर्म के कर्ता से जब द्वेष नहीं करते तो भी हम अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करते। पहले कर्ता है और बाद में क्रिया है जो कर्म के स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। इस पर समझिए आप, पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर वह कर्म के रूप में स्वतः प्रणीत हो जाती है। तो अकुशल कर्म जो होता है वह गुणों के कारण होता है और कर्ता ही भोगता है। कर्म का संपादन करने वाला व्यक्ति ही उस कर्म के परिणाम को भोगने वाला भी निश्चित है। ये तथ्य समझ में आ जाता है हमारे अगर, तो फिर हम द्वेष नहीं करते। और ये तथ्य समझ में आ जाए कि हमारा शुभ कर्म परिणाम देंगे तो हमें मुक्ति नहीं होगी। कुशलम कर्म कर्म कुशले नानुसज्जते। तो जब हम ये जान जाएंगे कि हम सात्संगत कर्म करके और
उसमें जब तक आसक्त होंगे तब तक हम कर्म बंधन में फंसे रहेंगे और हमारी मुक्ति कदापि नहीं होगी। तो ये भाव भी हम श्री भगवान के द्वारा विशेष रूप से यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो श्लोक संख्या 10 का जो पूर्वार्ध विषय था, पूर्वार्ध विषय है, वह पूर्वार्ध विषय विशेष रूप से ये भगवान के द्वारा वर्णित किया गया और इसका विशेष भाव है। बिना भाव के श्री भगवान ने इसको वर्णित नहीं किया है। जो त्यागी सात्विक त्यागी है उसके संपूर्ण स्वभाव को, स्वरूप को श्री भगवान ने परिभाषित किया। ना देष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। इसी प्रकार का है कि प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा पांडव ना देष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। उसी प्रकार का श्लोक ये भी है। तो इस पे